मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल भस्म विधि का अध्ययन किया था कि भस्म विधि द्वारा किस प्रकार से हम पादपों में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा और जल की मात्रा का अध्ययन कर सकते हैं कि कितनी होती है। आज हम बालू संवर्धन तकनीक का अध्ययन करेंगे कि बालू संवर्धन क्या है, किस लिए उपयोग में ली जाती है। ध्यान रखना, यह प्रयोग पादपों में पोषक तत्वों की उपयोगिता और उससे होने वाले प्रभावों की जानकारी देता है कि पादपों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ेंगे वृहत और सूक्ष्म, तो उनका संवर्धन हम किस में कर सकते हैं? बालू विधि द्वारा कर सकते हैं। इस प्रयोग में हम सर्वप्रथम बालू रेत को जल और HCl से धोते हैं ताकि उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ जब बाहर हो जाते हैं। इसके पश्चात इस बालू का उपयोग करके हम एक गमले में एक छोटा पादप लगाते हैं बालू का उपयोग करके, और वैज्ञानिकों की देख रेख में पादप को सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। घुलित अवस्था में जल में घोलकर सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इन तत्वों की मात्रा को नोट कर लिया जाता है। ये तत्व क्या कहलाएंगे बेटा? निश्चित मात्रा में इनको नोट कर लिया जाता है, 17 पोषक तत्वों की मात्रा को, तो ऐसा पादप पूर्ण पादप कहलाता है। अब हम क्या कहेंगे कि किस तत्व की क्या महत्वता है, क्या उपयोगिता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 17 अनिवार्य तत्वों के लिए 17 पादप तैयार करते हैं बालू का उपयोग करके, और उसमें एक एक पोषक तत्व की कमी रखते हैं और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस संवर्धन को, जिसमें हम एक एक तत्व की उपयोगिता और महत्व और मात्रा की जानकारी करते हैं, तो इस प्रयोग को हम बालू संवर्धन कहते हैं। वर्तमान में बालू के स्थान पर वर्मीकुलाइट खनिज का उपयोग किया जाता है। इस खनिज को 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके बारीक चूर्ण तैयार किया जाता है और उसके बाद गमले में बालू के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं, जिसमें पादपों की जड़ें आसानी से वृद्धि विकास कर सकती हैं। तो यह आया क्वेश्चन है कि वर्तमान में बालू के स्थान पर किसको प्रयोग में लिया जाता है और क्यों। देखो बेटा, आज का टॉपिक दोबारा समझना सिंपल है। बालू संवर्धन क्या है? वास्तव में बालू संवर्धन ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम पोषक तत्वों की अनिवार्यता और उपयोगिता का अध्ययन कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बालू का उपयोग करके गमले के अंदर एक छोटा पादप लगाते हैं और उसमें सभी 17 अनिवार्य जो तत्व हैं पादपों के लिए, वृहत और सूक्ष्म, उनका अध्ययन करते हैं। जब सारे तत्व उसको मौजूद कर दिए जाते हैं तो पूर्ण पादप कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक एक तत्व की महत्वता को समझने के लिए हम 17 गमले लगे पादप तैयार करते हैं और उनमें एक एक पोषक तत्व की कमी रखते हैं। 17 में से 1 से 17 तक एक एक की कमी रख दी। अब उस तत्व की कमी से होने वाले रोग या प्रभावों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद उसको कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 17 पोषक तत्वों की पादपों में अनिवार्यता आ जाएगी, जिसको हम बालू संवर्धन कहते हैं। और वर्तमान में बालू संवर्धन के स्थान पर हम वर्मीकुलाइट खनिज का प्रयोग करते हैं, जिसको 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, बारीक चूर्ण किया जाता है और उसके पश्चात उसमें पादपों की जो जड़ें होती हैं आसानी से वृद्धि विकास कर सकती हैं, और जिसको हम वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था बालू संवर्धन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।